गौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवधरं नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवहास्यकरं नवप्रेमयुतं नवनीतसुतं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवदा विलसत शुभ प्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवदा हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरं करजाप्यकरं नयने सततं प्रणयाशुधरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नयने सततं सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं सततं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं निर्भक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागरराजकुलं निर्भक्तिकरं कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं करतारवरं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीणिकया मधुरं करतालवरं एकभक्तिगुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं युगधर्मयुतं पूर्णानन्दसुतं धरणीसुचितं भवभावोचितं युगधर्म
वास्ययुतं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं तनुजाम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वन्दने प्रकृतं सवत्नामधरमरुणम् कुरुते सुरतां जगता जीवनं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं गुरुते नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नव हेमवरं तनमामि सचीसुत गौरवरं नव प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय जय निमाय निताय जय निमाय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर श्री श्री शची सुशाष्टकम की हरिनाम संकीर्तन की मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतसे नमः। पंचतत्वात्महं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताश्रम
नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। आज सभी भक्तों का स्वागत है हरे कृष्णा सेंटर डिफेंस कॉलोनी में रविवार कार्यक्रम में। तो जैसे सभी को पता है, आने वाले मार्च की कौन सी तारीख को गौर पूर्णिमा है? 14 मार्च को गौर पूर्णिमा आ रही है। हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ये दो फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से दो फेस्टिवल? एक जो अभी हमने अभी बनाया नित्यानंद त्रयोदशी, और दूसरा गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस हुआ था। तो हम इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी जैसे गौर पूर्णिमा जब तक है तब तक हम गौर लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हमने सबसे बेसिक चीज हमने इनको कवर करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा जितना समय है। तो एक भजन है, लोचन दास ठाकुर लिखते हैं, परम करुणा बहुद्वि जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। इसमें क्या बोला गया है? परम करुणा, कि ये जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, इनसे बड़ा करुणा का अवतार कोई नहीं है। ये सबसे परम मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ करुणा कर कौन लेके आए हैं? चैतन्य महाप्रभु। परम करुणा बहुद्वि जन, दो जने कौन है? निताई और चैतन्य महाप्रभु। परम करुणा बहुद्वि जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सारा शिरोमणि। जितने भी अवतार है भगवान के, राम कृष्ण, यहाँ तक कि कृष्ण भी, राम कृष्ण नृसिंह वामन, उन सबों से भी सर्वश्रेष्ठ है। सब अवतार सार, सार समझते हैं? सार जैसे दूध का सार क्या है? घी। दूध का सार घी, उसको निकालने में कितना मेहनत लगता है ना, लेकिन जो घी निकलता है उसका कितना मजा है। ऐसे सभी अवतारों के जो सार कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो हम आज यही वर्णन करेंगे। भागवतम में भगवान कृष्ण के कितने अवतारों का वर्णन है? कौन बताएगा? जिनको पता हाथ खड़ा कीजिए। भागवतम में मत ही बोल, नहीं 24। भागवतम में भगवान कृष्ण के 24 अवतारों का वर्णन है, लेकिन 24 अवतार में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन क्यों नहीं है? लोग बोलेंगे भाई ये तो आप तो चैतन्य महाप्रभु को भगवान का अवतार बोले, लेकिन इनका वर्णन क्यों नहीं है? अब जब सुखदेव गोस्वामी ना, ये लोगों के अंदर क्वेश्चन आया था, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने, ये मेरे को जस्ट अभी थोड़े दिन पहले पता लगा जब हम भक्ति शास्त्री कर रहे थे, जब सुखदेव गोस्वामी सारे अवतारों का वर्णन कर रहे हैं ना, तो उसमें 19वें अवतार का जो आते हैं ना, कृष्णा और बलराम, तो कृष्ण का भी उसमें वर्णन करते हैं। प्रथम स्कंद के अंदर ही जो चैप्टर है ना, कृष्ण ही सारे अवतारों का स्रोत है, तो उसके अंदर 19वें क्या अवतार क्या बोलते हैं? कृष्ण और बलराम। तो लोग बोलेंगे मतलब कृष्ण से ही सारे अवतार आ रहे हैं, लेकिन इनको अवतार में गिनती में क्यों लिखा है? तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए आगे जाके फिर क्या बोलते हैं, एते चांद सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ताकि लोगों के माइंड में ये आए ना कि कृष्ण एक अवतार है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु ये अवतार नहीं, ये कौन है? अवतारी। दो होते हैं, एक होते अवतार, अवतार मतलब जो अपने, जैसे एते चांद सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र आदि आदि विक्रम विड़यंती युगे युगे, मतलब
जितने भी अवतार है ये भगवान के अंश है या अंशों के अंश है, लेकिन भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो स्वयं अवतारी है। तो भगवान कृष्ण हर युग में तो नहीं आते, है ना। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार आते हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि जस्ट 500 अभी जो चैतन्य महाप्रभु का जो गौर पूर्णिमा मनाया जाएगा, ये कौन सा साल मनाया जाएगा? 539, 539 साल पहले जस्ट चैतन्य महाप्रभु हमारे बीच में से होके गए, स्वयं भगवान। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार आते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है, थोड़ा वो बात करते हैं ना, 5 मिनट लगेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो ये लेक्चर मैंने तैयार किया चैतन्य चरितामृत से तैयार किया, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी जो बता रहे हैं, वो पहले ब्रह्मा जी के दिन के बारे में बता रहे हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करें, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों जब बीत जाते हैं तो क्या बनता है? एक दिव्य युग बनता है। और इनकी उम्र कितनी है वो भी बात कर लिया एक बार हम। कलयुग है 4,32,000 का, और द्वापर युग क्या है? इससे डबल 8,64,000। त्रेता युग है 12,96,000, और सतयुग कितना है? 17,28,000। तो ये सब साल बीतने के बाद क्या बनता है? एक दिव्य युग। और दिव्य युग ये कितने होते हैं? 71 दिव्य युग होते हैं। 71 जब दिव्य युग बीतता है तो एक मनवंतर होता है। तो 14 मनवंतर है। जब 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का कितना होता है? 12 घंटे। बाप रे, कितनी लंबी उम्र है, एक दिन। तो ऐसे ही जब 12 घंटे बीतते हैं फिर भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। और इस समय जो जैसे 71 मनु है, इसको आप दिमाग मत लगाइए, इसको बस सुन लीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत मुश्किल है। तो अभी जो युग चल रहा है वो 27वां युग चल रहा है, 27वां। तो इसके अंदर चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो भगवान का अवतार लेने का मेन मकसद क्या होता है? भगवान क्यों आते हैं? कौन बताएगा? ये हाथ खड़ा करे। भगवान का अवतार लेने का मकसद क्या है? हाँ, माता जी के तालियां, अरे बोल। भगवान भगवत गीता में खुद बताते हैं मैं क्यों आता हूँ। क्यों, क्या श्लोक है वो? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान असुरों को मारने के लिए नहीं आते। असुरों को तो भगवान सबके हृदय में बैठे, तो ऊपर से ही स्विच बंद कर देंगे, असुर खत्म। लेकिन वो किसके लिए आते हैं? भक्तों की आनंद देने के लिए, भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए तो भगवान आते हैं। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु भी अपनी पूरी करुणा से लेकर करुणा से भरकर आए हैं। अब लोग बोलेंगे 24 अवतारों में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन क्यों नहीं है? चैतन्य महाप्रभु को बोला जाता है छिंद अवतार। छिंद अवतार मतलब छुपे हुए अवतार। जैसे क्या होता है नॉर्मली सभी घरों में जो अच्छी चीज होती है, जैसे सोने जेवरात, सब लोग क्या करते हैं? कोई बोल नहीं रहा है, छुपा के रखते हैं। क्यों रखते हैं छुपा के? क्योंकि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु को छिंद अवतार क्यों बोला गया है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका वर्णन कहीं कहीं जगह पे है। आप लोगों ने, मैंने भी एक अपनी सिस्टर की एक बुक देखी थी 9th में, उसमें चैतन्य महाप्रभु को एक संत बताया गया। संत, भगवान कोई नहीं बोलता है, लेकिन अपनी सेटिस्फाई के लिए मैंने कल ना गूगल पे सर्च किया। मैं कहा गूगल बाबा क्या बोलते हैं, जरा इनकी भी सुन लेते हैं। लोग तो बोलते हैं किताबों में तो उनको संत बना ही दिया लोगों ने, लेकिन गूगल बाबा क्या? जब मैंने गूगल बाबा सर्च किया कि चैतन्य महाप्रभु के प्रमाण भगवान को, तो उन्होंने इतने प्रमाण दे दिए कि मुझे भी नहीं पता था गूगल ने। तो इसका मतलब क्या है? गूगल ने भी मान लिया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। अब बंगाल और उड़ीसा से जाएंगे, प्रभु जी को मालूम होगा, जो बंगाल उड़ीसा के वहां पे ना हर दिन एक नया भगवान पैदा होता है। हर दिन कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं। कुछ अष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, कुछ चमत्कार उड़ते हैं, तो उनको देख के क्या बोलते हैं कि मैं भगवान हूं। लेकिन ऐसे किसी को भगवान नहीं मानना चाहिए। भगवान को मानने के लिए 4 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर जिसके पास 4 चीजें है ना, तो उसी को भगवान मान सकता है। वही हम चैतन्य महाप्रभु का आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर कोई आपको बोलता है कि मैं भगवान हूं, या हम किसी को भगवान मान रहे हैं, तो उनका वर्णन
शास्त्रों में होना चाहिए। और शास्त्र में होना चाहिए ये नहीं कि मैं भगवान बनाऊं तो मैंने शास्त्र में लिख दिया, नहीं, उनके आने से पहले वर्णन होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कब आए हैं? 539 साल पहले आए हैं। तो हमारे वेद पुराण कब लिखे हुए हैं? कब लिखे? वेद व्यास जी ने कब लिखे थे? जब द्वापर युग खत्म होने वाला। ये तो सभी को मालूम है ना, नई चीज नहीं बता रहा। बद्रीनाथ में वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ लिखे थे, जितने भी पुराण है, भागवत पुराण सब लिखे हैं। तो उन पुराणों के अंदर हमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो सबसे पहले क्या है, उनका शास्त्रों में प्रमाण होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। दूसरा क्या होना चाहिए, उन्होंने ऐसे अद्भुत कार्य करे होने चाहिए जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, है ना। अद्भुत कार्य इसका ये नहीं कि गायब हो जाओ या हवा में उड़ के, ना, बहुत ही अद्भुत कार्य जिनके बारे में लोग सोचने से डरते हैं। ये हो गया मतलब दूसरा, मतलब अद्भुत कार्य उन्होंने करने चाहिए। और तीसरा क्या है कि अगर कोई भी अपने आप को भगवान बोलता है ना, तो उनको विराट रूप दिखाना है। विराट रूप क्यों बोला गया है? क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया, उसमें शिव जी भी थे और ब्रह्मा जी भी थे। आप कितने भी आप सारे शास्त्र पढ़ लीजिए, ऐसा कोई सा रूप नहीं है जो शिव जी ने दिखाया और उसमें भगवान कृष्ण हो। है कोई? किसी ने शिव जी यार में पता है ना। तो सिर्फ एक हमारे भगवान कृष्ण ही है जिन्होंने विराट रूप दिखाया, उसमें शिव जी भी है, ब्रह्मा जी भी है। तो तीसरा क्या हुआ, उसको व्यक्ति को विराट रूप दिखाना। और चौथा क्या है, उनके चरण कमलों में ना जो भगवान के चरण चिन्ह है वो होने चाहिए, जैसे शंख चक्र गदा पद्म। ये चार जिसके अंदर है उसको हम भगवान मान सकते हैं। तो पहला क्या था, शास्त्रों में प्रमाण होना चाहिए। अब शास्त्र क्या है हमारे, कितने सारे शास्त्र है। सबसे पहले भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवतम में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कहाँ लिखता है, कहाँ मिलता है? ये आपको मिलेगा 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में 11.5.32। उसमें क्या बोलते हैं? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगा सपार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायो यजंती ही मां सुमेधसा। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है ईश्वर के उस भगवान की पूजा करेगा जो सामूहिक कीर्तन करते हैं। भगवान के कितने भी अवतार है, कभी किसी अवतार को शिव चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के कीर्तन करते हुए किसी को देखा किसी को? आए, चीरफाड़ करी, दुष्टों का नाश किया और गए। लेकिन भगवान ने सिर्फ इसी अवतार में, चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार में वो आए, संकीर्तन किया, एक भी किसी को मारा नहीं है। तो क्या है, कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति उन ईश्वर की पूजा करेंगे जो सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं और जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करते हैं। यदि उनका वर्ण कृष्ण के जैसे नहीं है, श्याम वर्ण नहीं है, किंतु वह कृष्ण है, वे अपने संगियों, साथियों, पार्षदों के संगत में रहते हैं। तो ये पहला प्रमाण मिल गया। किसमें मिल गया? श्रीमद् भागवतम में। और भागवतम कब लिखा गया है? आज से 5200 साल पहले। और चैतन्य महाप्रभु कब आए हैं? 539। ये हमारे पे प्रूफ हो गया। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु भगवान है, क्योंकि उनके आने से पहले ही उनका वर्णन शास्त्रों में है। ये तो हो गया एक प्रमाण। और दूसरा प्रमाण क्या है? आप लोग सब कुरुक्षेत्र तो गए है ना, कुरुक्षेत्र गए, वहां पे विषम कुंड देखा है, जहाँ पे विषम पितामह सैया पे लेटे हुए, तीरों पे लेटे है ना। तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। वहां पे विषम पितामह ने भगवान की स्तुति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम बोला था। पता है विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में सबको? किसको नहीं मालूम? विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान कृष्ण के 1000 नाम। तो उस 1000 नामों के अंदर विषम पितामह कब थे? 5000 साल पहले। और चैतन्य महाप्रभु कब थे? 539 साल पहले। तो उसमें विषम पितामह क्या बोलते हैं? स्वर्ण वर्ण हेमांगो, विष्णु सहस्त्र नाम का 79 श्लोक क्या बोलते हैं? स्वर्ण वर्ण हेमांगो, मतलब कि उनका भगवान का एक अवतार है जिनका जो रंग होगा वो सोने है, पिघले हुए सोने के समान होगा और बहुत सुंदर होंगे, संन्यास लेंगे और असुरों का संहार करेंगे। इसमें विनाश नहीं लिखा, संहार मतलब
उन्होंने जैसे किसका संहार किया, जगाई मदाई जैसे इतने पापी, वो तो सबको ही पता है जगाई मदाई का लीला, इतने पापी थे उनका संहार किया। तो ये दूसरा प्रमाण हमें क्या मिल गया, विष्णु सहस्त्र नाम के उसमें। और तीसरा प्रमाण कहाँ मिलता है, इसके लिए मेरे को बड़ा खोज करना पड़ा। एक पुस्तक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उसके अंदर शास्त्र में वर्णन, लेकिन वो पुस्तक मेरे पास थी नहीं, इसलिए फिर मेरे को खोजना पड़ा, ढूंढना पड़ा। तो उसके बाद कहा वर्णन आता है गरुड़ पुराण। ये सारे जितने भी पुराण है वो हमारे वेद व्यास जी ने लिखे। तो गरुड़ पुराण में भी एक श्लोक आता है, क्या बोलते हैं, अहम पूर्णो भविष्यमि योग संधाउ विशेषतः मायापुरे नवदीपे भविष्यमि सची सुता। क्लियर एकदम। गरुड़ पुराण में क्या बोल रहे हैं गरुड़ जी, कि कलयुग के प्रथम भाग में मैं अपने पूर्ण आध्यात्मिक रूप में आऊंगा। मैं अपने पूर्ण आध्यात्मिक रूप में आऊंगा, और कहां पे आऊंगा, मायापुर नवदीप में प्रकट होऊंगा और सची का पुत्र बनूंगा। तो गरुड़ पुराण अभी का नहीं लिखा हुआ है, वो बहुत साल पहले का है। तो इसलिए ये तीसरा चौथा प्रमाण भी क्या हो गया हमें, कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है और शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद ये तो कुछ गिने चुने हैं, अनगिनत प्रमाण है, अनगिनत, जो चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो आप लोग बोल सकते हो, हम जब प्रीचिंग में जाते हैं ना, तो हमसे लोग पूछते हैं कि आप तो ऐसे व्यक्ति की पूजा कर रहे हो जो संत है। हाँ, वो भगवान अपने भक्ति का प्रचार करने, जैसे मान लीजिए भगवान आए, भगवत गीता सिखा के बोल के चले गए, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे शास्त्र श्लोक बता के चले गए, लेकिन उनको पालन कैसे करना है वो भी तो बताएंगे ना। तो चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान खुद भक्त के रूप में आए और भगवत गीता को कैसे पालन करना है वो खुद सिखाने आए। आचर्य सिखाए प्रभु, मतलब भगवान खुद अपने आचरण से सिखा रहे हैं। तो गरुड़ पुराण में ही एक जगह मिलता है, काले प्रथम संध्यायम लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपास्थ सन्यासी गौड़ विग्रह। इसका मतलब क्या है, कलयुग के प्रथम भाग में स्वर्ण वाले परमेश्वर लक्ष्मी के पति बनेंगे। लक्ष्मी मतलब उनके एक पत्नी का नाम था लक्ष्मी प्रिया, इसलिए लक्ष्मी के पति बनेंगे। फिर वे सन्यास बन जाएंगे और भगवान जगन्नाथ के पास रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु 24 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे, 24 ईयर। वो जगह अभी भी देख सकते हैं, गंभीरा जगह है। ये तो हो गया पद्म पुराण। फिर आता है नरसिंह पुराण। नरसिंह पुराण में भी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन मिलता है। क्या बोलते हैं, सत्य दैत्य कुलधीनासा सम्य सिंह धर्मकृति त्रेतायाम दास कंधरम परिभवम रोमति नाम कृति गोपालम परिपालायम ब्रज शुद्ध भरम फल द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तना कलयुगे चैतन्य नाम प्रभु। ये किसमें मिल रहा है, नरसिंह पुराण में एक प्रमाण मिल रहा है कि सतयुग में, त्रेता में सब में आए और कलयुग में कौन आएंगे, परमेश्वर स्वयं आएंगे, जिनका नाम क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु। ऐसे कई सारे वर्णन है। पद्म पुराण में भी है। पद्म पुराण में क्या बोला गया है, काले प्रथम संध्यायाम गौरांगोतम महीतले भागीरथी ततेरमी भविष्यामि सची सुता। मैं कलयुग के प्रथम भाग में पृथ्वी पर भागीरथी गंगा के तट पर एक सुंदर स्थान पर स्वर्ण रूप धारण करके सची के पुत्र के रूप में जन्मूंगा। ये पद्म पुराण में बोला गया है। नारद पुराण में भी बोला गया है, भविष्य पुराण में भी बोला गया है, वायु पुराण में भी बोला गया है, ऐसे करके बहुत जगह, मत्स्य पुराण में भी बोला गया है, स्कंद पुराण में। हम सारा वर्णन नहीं करेंगे, जस्ट यही है कि शास्त्रों में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। मीराबाई का नाम किसने सुना है, मीराबाई, किसने नहीं सुना मीराबाई का, सबने सुना है। तो मीराबाई के भजन तो सबने सुनेंगे। तो मीराबाई एक भजन में क्या बोलती है वो भी सुन ले। मीराबाई के भी भजन है। मीराबाई का एक भजन है, बहुत सुंदर है। तो मीराबाई का जन्म कौन से सन में हुआ, कोई बताएगा? मीराबाई का जन्म कब हुआ? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कौन से सन में हुआ? 1486, 1486।
फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन। आप देखिए जब कोई बच्चा ग्रहण वाले दिन पैदा होता है तो कितना अपशगुन मानते हैं ना कि ग्रहण वाला पैदा है, लेकिन हमारे भगवान ने कब अवतार लेने का समय निश्चित किया? चंद्र ग्रहण, जिस दिन सब लोग कोई मतलब कुछ अच्छे कार्य, मतलब अच्छे कार्य करते हैं, जैसे गंगा में नहाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उस दिन प्रकट हुए 1486 में और उन्होंने अपनी लीला इस तरह धाम पे 48 वर्ष की। लेकिन जो वो आए हैं मीराबाई, उनका जन्म कब हुआ? 1498, 1498 में। चैतन्य महाप्रभु कब हुआ? 1486। और उनका मीराबाई का जो तिरोधान हुआ वो हुआ 1547 में, द्वारका में भगवान कृष्ण के मूर्ति में वो समा गए थे मीराबाई जी। तो वो एक अपने भजन में लिखते हैं, भजन पूरा तो नहीं पढ़ेंगे हम, इसका इंपोर्टेंट लाइन पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं? अब तो हरि नाम लो लागी। ये होता है गुरु को बीच में लाने का। जब मीराबाई जब राजस्थान में थे, जब उनके उसमें गुरु नहीं थे, तब वो क्या बोलते थे? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। लेकिन ये भगवान को प्राप्त करने का साधन नहीं है। भगवान को हम किसी के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। हम तो इतने नालायक है, भगवान के पास जाएंगे ना, भगवान बोलेंगे चल तू निकल। तो हमें भगवान तक पहुंचाने वाले कौन है? गुरु। जब गुरु होंगे ना, गुरु हमारी सिफारिश करेंगे कि भगवान ये सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनको। और गुरु भगवान के सबसे शुद्ध भक्त है, प्रिय भक्त है। तो अपने भक्त की बात भगवान नहीं टालेंगे। तो ये जो मेरा तो गिरधर गोपाल, ये जो भजन थे ना, ये मीराबाई जी के गुरु से मिलने से पहले थे। जब मीराबाई वृंदावन में आए और हमारे षड गोस्वामी से, जीव गोस्वामी से मिले, तब उनके भजन एकदम चेंज हो गए, क्योंकि गुरु मिल गए उनको। तो अब क्या बोलते हैं गुरु से मिलने के बाद? अब तो हरि नाम लो लागी, कि मैं हरि नाम लेने लगी हूं। सब जग को ये माखन चोरा, नाम धरो बैरागी। ये कौन बोल रहे हैं? मीराबाई। क्या कि सारे जगत क्या जानते हैं इनको? ये माखन चोरा। लेकिन कलयुग में कौन है? नाम धरो वैरागी। वो वैरागी के रूप में आया। और वैरागी के रूप में कौन आया? सिर्फ एक ही अवतार आया है, चैतन्य महाप्रभु। कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी। चैतन्य महाप्रभु ने बांसुरी रखी? नहीं रखी। गोपियां रखी? वो तो सन्यास थे, गोपियां क्या रखेंगे? तो मतलब उन्होंने बांसुरी भी छोड़ी और अपनी गोपियां भी छोड़ी। मून मुंडाए डोरी कोपी बांधी, माथे मोहन टोपी। अपना सर मुंडा दिया सन्यास के वेश में, और माथे मोहन मतलब तिलक धारण कर लिया। माता यशोदा माखन कारे, बांधे जाको पाव, श्याम किशोरी भव नव गौरा, चैतन्य जाको नाम। जो यशोदा मैया के घर में जो माखन चुराते थे कृष्ण, वही श्याम वन कृष्ण कौन हो गए? नव गौरा चैतन्य जाको नाम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मीराबाई बोल रही है कि जो कौन जो चैतन्य कृष्ण मक्खन चुराते थे, उनका वही नव गौरा चैतन्य उनका नाम हो गया। और आगे ही बोल रहे हैं, पीताम्बर को भाव दिखावो, कटी कोपिन कसे, गौड़ कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। लोग बोल देंगे ये तो अपनी तरफ से बना दिया, इसलिए लास्ट में क्या बोल रहे हैं? गौड़ कृष्ण की दासी मीरा। सिर्फ कृष्ण की नहीं, गौड़ कृष्ण की दासी। इसका मतलब ये भी हमारे पास एक प्रमाण हो गया कि इतने बड़े भक्त मीराबाई ने चैतन्य महाप्रभु को भगवान माना है। तो ये पहला हमने क्या डिस्कस किया कि जिनका शास्त्रों में वर्णन है उनको हम भगवान मानेंगे। और ये नहीं कि हमने खुद लिख दिया, मतलब चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले उनका वर्णन है। अब दूसरा क्या बताया था कि उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य करे हैं। चैतन्य प्रभु ने अपने जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्य करे, लेकिन हम उनका एक अद्भुत कार्य लेंगे। जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे होते हैं, तो वृंदावन से झारखंड के जंगल से होते जा रहे होते हैं, तो उनके साथ झारखंड के जब जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ एक ही भक्त होते हैं बलभट्ट भट्टाचार्य, साथ में होते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से निकलते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि बलभद्र भट्टाचार्य को पता होता है कि झारखंड, अभी भी आप देखेंगे सबसे भयंकर इंडिया में जंगल है ना, वो झारखंड के है अभी भी, है ना? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? सबसे भयंकर जंगल है वो झारखंड के है। हम लोग एक बार मालदा गए थे, तो मालदा में वो बंगाल की खाड़ी जब पार करते हैं तो झारखंड आता है, तो वहां पे हमें एक झलक देखा झारखंड के जंगल का, बहुत भयंकर जंगल है। तो उस जब जंगल से जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो क्या देखते हैं? बलभट्ट भट्टाचार्य आगे आगे चल रहे हैं,
तो बलभट्टा भट्टाचार्य पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक शेर उनके पास आ रहा है, एक शेर आ रहा है। तो बलभट्टा भट्टाचार्य तो शेर को देख के उनकी हक्की बक्की रह जाती है कि भाई अब तो हम लोग गए। तो चैतन्य महाप्रभु को बोलते नहीं क्योंकि वो चले आ रहे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु पीछे शेर का थोड़ा आहत होता है, आवाज आती है, तो चैतन्य महाप्रभु पीछे मुड़ के देखते हैं कि शेर उनके जस्ट पास आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि बोलो हरे कृष्णा। किसी की हिम्मत है शेर को बोलने की? हम लोग बाहर जाते इंसानों को हरे कृष्णा बोलते हैं, शर्माते हैं कि यार अगर हरे कृष्णा बोल दिया तो ये हमें क्या पंडित जी बोलेंगे। वो क्या बोलते हैं, शेर को देख के क्या बोलते हैं, बोलो हरे कृष्णा। और शेर क्या करता है, वो अपने दो टांगों पे खड़े होके अपनी आवाज में बोलता है हरे कृष्णा। तो जब बलभट्टा भट्टाचार्य जब ये चीज देखते हैं ना तो करके आंख मलते कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। तो वो इतने भाव में आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के बोलने से कि वो हरे कृष्णा का कीर्तन करके नाचने लग जाता है। तो ये आश्चर्यचकित देख के बलभट्टाचार्य बहुत आश्चर्य होते हैं। तो आगे चलते हैं चैतन्य महाप्रभु तो क्या देखते हैं, एक हिरन। हिरन तो उनके पास आ जाते हैं। तो हरे कृष्ण हिरन के हाथ रख के चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं बोलो हरे कृष्णा। तो हिरन भी नाचने लग जाते हैं। और कैसे नाचते हैं, शेर और हिरन आपस में गले मिलके नाचते हैं। कभी सुना है? शेर जब हिरन को देखता है तो क्या बोलता है, महाप्रसादे गोविंदे, है ना? क्योंकि शेर का खाना क्या है, हिरन है। और हिरन जब शेर को देखता है तो क्या करता है, वो भागता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है भाई। यहाँ पे दोनों आपस में गले मिलके हरे कृष्ण का कीर्तन करे। तो भक्ति रसामृत महाराज बहुत सुंदर बात बोलते हैं, ये मेरे हृदय पे लगी है बात। इतनी सुंदर बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सिर्फ एक कृष्णा भावना मित ही एक ऐसी चीज है जो आपस में सबको प्रेम से रहने के लिए सिखा सकता है। सिर्फ कृष्णा भावना। आजकल हम देख रहे हैं कि सनातन इतना प्रचार हो रहा है, ये करो वो करो। वो क्यों कर रहे हैं, भक्ति का माध्यमता दे रहे। क्यों? क्योंकि एक भक्ति के माध्यम से ही हमारे अंदर कृष्णा भावना मित होगी, तभी हम आपस में सबको प्रेम कर सकते हैं। वरना आप बाहर के समाज में देख ही रहे हैं, सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। लेकिन कृष्णा भावना मित एक यह चीज है जो पूरा संसार सुख से शांति से रह सकता है। भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपस्यान सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। मतलब कि जो मुझे सारे भोक्ताओं को भोक्ता मानेगा, जिसके माइंड में ये बात फिक्स होगी, कृष्ण भक्ति का जागृत होगी, वो व्यक्ति शांति से रह सकता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें तो दोनों अपोजिट, एक खाने वाला एक खिलाने वाला आपस में गले मिलके नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और ऐसे नहीं कि नाच ही रहे, उनके जानवरों के अंदर आंखों से आंसू आ रहे हैं। शेर और हिरन आप रोके कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं। तो बलभट्टा भट्टाचार्य ये देख के एकदम पागल हो जाते हैं, यार हो क्या रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आगे जाके एक नदी आती है, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु जाके स्नान करते हैं और अपना गायत्री करने लग जाते हैं। तो गायत्री करते करते एक हाथियों का, जंगली हाथियों का झुंड पानी में नहाने के लिए आता है। तो बलभट्टा भट्टाचार्य देख लेते तो चैतन्य महाप्रभु अपना गायत्री कर रहे हैं। तो वो उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते गायत्री करते हुए पानी में, तो वो बहुत डर जाते हैं। लेकिन उनको पता लग जाता है यार जब चैतन्य महाप्रभु हिरन और शेर को आपस में गले मिल के नचा रहे हैं तो हाथी है फिर भी। तो जैसी हाथी का झुंड उसमें घुसता है पानी में, तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उनका गायत्री कंप्लीट होता है और अपने हाथ में पानी लेके उनके ऊपर छिड़कते हैं, हाथी के ऊपर। तो हाथी क्या करता है, अपना सूंड उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हाथी सूंड उठा के हरे कृष्णा कीर्तन करने लग जाता है और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर सूंड भर भर के पानी फेंकने लग जाता है, उनका अभिषेक करता है हाथी। तो ये ऐसे, ये हमने एक लीला का डिस्कशन किया। लीलाएं अनगिनत चैतन्य महाप्रभु ने अद्भुत कार्य किया है। तो इसलिए इस चीज से हमें क्या पता लग गया कि ये कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कौन कर सकता है, स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। अब तीसरा क्या आता है, तीसरा जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, हम जिनको भगवान बोलते हैं उनको विराट रूप दिखाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने विराट रूप दिखाया, हाँ जी बिल्कुल दिखाया। आप लोग अभी जब मायापुर में जब जाएंगे तो वहां पे एक जगह है श्रीवास आंगन। तो श्रीवास आंगन में जब महाप्रकाश लीला हो रही थी
तो अद्वैताचार्य का नंबर आता है और अद्वैताचार्य को बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उस टाइम भगवान रूप में होते हैं चैतन्य महाप्रभु, और बोलते हैं कि अद्वैताचार्य तुम्हारी कृपा से ही मैं आया हूं, तुम्हारे बुलाने पर ही मेरा अवतार हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के इस धराधाम में आने के 6 कारण है, 3 बाह्य कारण और 3 अंतरंग कारण। उसमें से बाह्य कारण में से एक कारण क्या है कि अद्वैताचार्य की पुकार से चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को बोलते हैं कि अद्वैताचार्य बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी पुकार से ही मैं आया हूं। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं कि नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है, आपका दर्शन हो रहा है। कहते नहीं मैं फिर भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांगो। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं कि जो विराट रूप आपने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिखाया था मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान चैतन्य बोलते हैं तथास्तु। तो अद्वैताचार्य क्या देखते हैं, अपने चारों तरफ कुरुक्षेत्र उनके श्रीवास आंगन में आ गया है, सारा कुरुक्षेत्र उनके श्रीवास आंगन में आ गया है, और देख रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का अवतार लेके विराट रूप उनको दिखा रहे हैं। तो ये हमारे को प्रमाण करता है कि चैतन्य महाप्रभु ने विराट रूप दिखाया है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है। तो क्या एक ही बार दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने विराट रूप? जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में गए तो सावण भट्टाचार्य को षडभुज रूप दिखाते हैं। षडभुज के अंदर क्या क्या होता है, 2 हाथों से वो क्या बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और 2 हाथों में क्या है उनके, धनुष और बाण है, और 2 हाथों में क्या है, कमंडल और डंडा, सन्यासी का डंडा। तो ये भगवान ने षडभुज वाला रूप दिखाया। तो 6 हाथ कोई नॉर्मल व्यक्ति निकाल सकता है? 6 हाथ को निकाल सकता है, स्वयं भगवान निकाल सकते हैं। तो एक जगह कई अनगिनत, जैसे अपना मुरारी गुप्त को वराहदेव का रूप दिखाया है ना, और हनुमान जी को भगवान रामचंद्र का रूप दिखाया। ऐसी रामानंद राय को विद्यानगर विशाखापट्टनम में वहां पे राधा कृष्ण का मिलन रूप दिखाया। तो ये हमें प्रमाण करते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु भगवान है। और चौथा क्या है कि उनके चरणों में भगवान वाले चरण चिन्ह होने चाहिए, जैसे शंख, चक्र, पद्म, ध्वज, बिजली आदि कई सारे चरण चिन्ह हैं। तो ये उनके चरण चिन्हों में होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह में निशान थे। उसका हमें क्या प्रमाण मिलता है, जब चैतन्य महाप्रभु छोटे होते हैं और जब सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र के साथ अपनी लीला कर रहे होते हैं, तो जब वो चल रहे होते हैं तो उनके निशानों के चरण चिन्ह वहां पे पड़ जाते हैं। तो सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र देख के ना वो होते हैं कि भाई हमारे घर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह, भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह कहां से आ गए। तो उनको लगता है कि मेरा जो पुत्र है ना, जो निमाई है, वो बहुत दिव्य है, तो इनका दर्शन करने के लिए शायद आए होंगे। लेकिन वो माता के भाव में उनको नहीं पता कि ये साक्षात जो मेरे जो निमाई है ये साक्षात कौन है, कृष्ण है। तो ये भी हमारे को ये प्रमाणित करता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो ये हम इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि गौर पूर्णिमा आने वाली है। हमारे अंदर माइंड में ये छलक नहीं आना चाहिए कि जो हम गौर निताई का दर्शन कर रहे हैं, जैसे निमाई निताई का हमने दर्शन कर रहे हैं, इनका अभिषेक कर रहे हैं, ये भगवान नहीं है, ये अपराध हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और इतने कृपालु अवतार है, इनके ऐसा कृपा अवतार कहीं नहीं हुए। आप देखेंगे कि भगवान ने 18वें अध्याय के भगवद गीता में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यहाँ पे भगवान ने एक कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी? कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी। जगाई मदाई ने कोई सब कुछ छोड़ा था? कोई कंडीशन नहीं रखी। वो क्या बोलते हैं, श्रद्धा मात्र शुद्ध नाम से ही हटे ते बिकाए। व्यक्ति के अंदर सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, क्या? श्रद्धा। श्रद्धा मतलब मैं भक्ति करना चाहता हूँ बस। वो चाहे नलायक है, चाहे अच्छा है, जैसा मर्जी है, चैतन्य महाप्रभु उनको स्वीकार करेंगे। जगाई मधाई ने क्या पाप नहीं करे थे? सारे पाप करे थे, सारे पाप, अनगिनत पाप, इतना पाप करे थे कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा के उनके सारे पाप ले लिए। यमराज को जब पता लगा कि जगाई मधाई का उद्धार हो गया तो यमराज बेहोश हो गए। अब एक कभी कल्पना कीजिए, जब मैंने पहली बार सुना ना, मेरा होश उड़ गए कि जब जगाई मधाई को जब पता लगा, तो जगाई मधाई का जब उद्धार हुआ तो यमराज जो सबका खाता लिखने वाले वो बेहोश हो गए। उनको होश में लाने के लिए कीर्तन करना पड़ा। तो ऐसे कृपालु हमारे चैतन्य महाप्रभु है। इनसे बड़ा करुणा का अवतार ना हुआ है ना
होगा। लेकिन हमारे आचार्यगण क्या बोलते हैं कि शिला प्रभुपाद हमारे चैतन्य महाप्रभु से भी करुणा करता रहे। चैतन्य महाप्रभु ने तो इंडिया में भगवान का प्रचार किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, विदेश में जाकर पूरे संसार को हरे कृष्णा महामंत्र से उद्भुत कर दिया। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे ना, एक भविष्यवाणी हुई है, भक्तिविनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी क्या की है, चैतन्य महाप्रभु ने भी करी कि आने वाले समय में मेरा एक भक्त ऐसा होगा जो हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार पूरे संसार में करेगा। मेरा एक सेनापति भक्त आएगा। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, मेरा सेनापति भक्त आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त कौन थे? शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जी ने जो लोगों को हरे कृष्णा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उनको जाके हरे कृष्णा के धुन में नचा दिया। तो ये किसका कृपा रहा है? चैतन्य महाप्रभु का कृपा रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा करी थी ना। तो इसलिए हमें ये जो गौर पूर्णिमा का जो सेंटर में जो हमने रखा हुआ है कि हर गौर लीला की, ये इसलिए है ताकि गौर पूर्णिमा तक आप सबको तैयार किया जा रहा है। ये जो हम ये गौर पूर्णिमा बना रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। गौर पूर्णिमा गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जन्माष्टमी से भी अधिक महत्व दिया गया है, जन्माष्टमी से भी अधिक, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण है। ब्रजनंदन से सच्ची सुत हुइलो रे, बलराम हुइलो निताई। क्या बोल रहे नरोत्तम दास ठाकुर कि जो ब्रज नंदन से, जो ब्रज के जो नंदन श्री कृष्ण है वो कौन हो गए? सच्ची सुत हुइलो से, वही सच्ची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु के। और बलराम कौन हो गए हैं? बलराम होइलो निताई। तो इसलिए सबको चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानना है और गौर पूर्णिमा के लिए अपने आप को तैयार करना है गौर पूर्णिमा के लिए। तो ये हमने आज क्या डिस्कशन किया कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, उनका शास्त्रों में भी उल्लेख है और अलग अलग जगह अलग अलग प्रमाण है। और 4 चीजें डिस्कस करी। सबसे पहले आप लोग, ये हमें हरियाणा में लग रहा है ऐसा, आप लोग बंगाल में जाएंगे, सत्यनारायण प्रभु जी को पता होगा, उड़ीसा बंगाल में हर घर में भगवान बने हैं। गलत कह रहा प्रभु जी? तो अगर कोई अपने आप को भगवान बोल रहा है तो ये 4 चीजें उसको देखना है। शास्त्रों में उनका वर्णन होना चाहिए, उस व्यक्ति ने बहुत ही अद्भुत कार्य किए होने चाहिए जो कोई दूसरा कर नहीं सकता है, सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तीसरा, उन्होंने विराट रूप दिखाना चाहिए। और चौथा, उनके चरणों में भगवान के चरण चिन्ह होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, पतित पावन शिला गुरु महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे।